वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसी होती है, हमें कैसे फेस करना है। तो मैंने थोड़े दिन पहले एक एग्जांपल दिया था आपको कि सर्वे करते हैं। सपोज आपकी स्कूल में हो रहा है बच्चों पे कि कितने मैथ्स ले रहे हैं, कितने बायो ले रहे हैं, या फिर किसको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसको फिजिक्स में है, इतने बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो ऐसे जितने भी सर्वे हैं, लाइक कितने बच्चों को टी पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, किसको जूस पसंद है, जूस में भी अगर वेराइटीज़ हैं तो कौन सा वाला पब्लिक ज़्यादा रेकमेंड करती है। तो ऐसे जितने भी सर्वेज हैं जहाँ पे वो लोग अप्रोक्स आइडिया लगाते हैं कि नंबर ऑफ पीपल यूजिंग दिस मोस्ट प्रोबेबली देन सेकेंड वन। तो ऐसे जो आइडिया लगाते हैं, ऐसे जो सर्वे है, उससे रिलेटेड आपके ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हम उसको सेट थियरी से कनेक्ट करके देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे मिल रहा है। अगर मुझे कुछ और चाहिए जो डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो सेट थियरी में जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको वर्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए वी नीड फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट एवर फॉर्मूला इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है एवरीवन, एकदम ध्यान से चलिए। दिस इज माय सेट। हेलो मैम। यस बेटा। मैम ब्लर आ रहा है। ओ गॉड, ब्लर दिख रहा है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए पहले तो मैं सेट प्रिपेयर कर रही हूँ। दिस इज माय सेट ए, दिस इज माय सेट बी। तो हमें डेफिनेशन पता है व्हाट इज ए यूनियन बी। बेटा 1 मिनट में हो जाएगा। दिस इज माय ए यूनियन बी, राइट। तो अगर मुझे फिगर का यूज नहीं करना है तो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूं। देखना, हाँ, फिर से मैं फिगर निकाल रही हूं। फिगर मैं फिर से निकाल रही हूं और कैसे हम ऐड करेंगे वो देखते हैं। दिस इज योर फिगर गॉड, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। देखिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर मुझे ए यूनियन बी चाहिए, अब सोचिए यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है। तो ए यूनियन बी मतलब जैसे मैंने चाय कॉफी के बारे में पूछा था, तो सपोज 100 पीपल को चाय पसंद है, कॉफी भी हो सकती है, वो मुझे अभी पता नहीं है। तो मतलब अगर मैं ए यूनियन बी में जितने भी ए पसंद कर रहे हैं, टी पसंद कर रहे हैं, उनको ऐड कर रही हूँ। तो मैंने क्या ऐड किया देखना। दिस इज, आई एम गोइंग टू ऐड द होल सेट ए इंक्लूडिंग ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन पोर्शन है, उसको भी मैंने ऐड कर दिया, लाइक 100 पीपल। ओके, अब क्या हो रहा है, आई एम एडिंग नंबर ऑफ बी ऑल्सो। जितने लोगों को कॉफी पसंद है, लाइक हम मैरिज में जा रहे हैं तो उन्होंने टी या कॉफी अप्रोक्सीमेटली कितनी बनानी है वो सोच रहे हैं, या फिर कितने कप टी या कॉफी वहां पे गई वो सोच रहे हैं वो लोग। तो क्या करेंगे, टी वाले पर्सन, जो टी वाला काउंटर है, वो लोग अपना डेटा कलेक्ट करेंगे कि मेरे पास, हाँ, इतने पर्सन थे, 100 पर्सन थे जिन्होंने चाय ली। अब 75 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कॉफी ली। तो उन दोनों को नहीं पता है कि कॉमन क्या है। तो मैंने पहले क्या कर दिया, टी का डेटा कलेक्ट किया। नाउ आई एम कलेक्टिंग डेटा ऑफ सेट बी। सेट बी मतलब कॉफी कितने लोगों ने पी, वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो क्या सिचुएशन हुई देखो, सिचुएशन ये हुई कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो 2 टाइम काउंट हो गया। अगर कोई ऐसा पूछे कि कितने ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने हॉट जो सर्वर्स है, हॉट कॉफी या फिर टी,
उन लोगों ने सिलेक्ट किया तो ये वाला जो डेटा है ना 2 टाइम्स काउंट हो गया। हम क्या करते थे, अब तक यूनियन करते थे। सपोज ये है मेरे पास सेट A इक्वल टू 1 2 3, सेट B है मेरे पास 3 4 5। यस बेटा, ब्लर है। वेट करो बेटा, क्लियर हो जाएगा। A है मेरे पास 1 2 3, B है मेरे पास 3 4 5। तो अब तक हम क्या करते थे, A यूनियन B हम जब लिखते थे तब जो रिपीटेड जो नंबर्स हैं, मतलब मेरा 3 इज इन हियर एंड हियर इन बोथ सेट। तो जो नंबर मेरे पास रिपीटेड था उसको हम डायरेक्टली निकाल देते थे, रिमूव कर देते थे। लेकिन यहाँ पे फिगर में तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो जो रिपीटेड नंबर है वो मुझे निकालना पड़ेगा। क्या हो गया देखो, दोनों में टोटल पहले मैंने ऐड किया नंबर ऑफ ए, तो यहाँ पे कितने मेंबर है, 3 मेंबर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3। यहाँ पे कितने मेंबर है, अगेन 3, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगी 3। तो देखिए आंसर मेरा क्या हो गया, 3 + 3। इज इट राइट आंसर फॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी? सोचिए यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है मेरा, 1 2 3 4 5। आई हैव 5 एलिमेंट इन नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अगर मैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी कर रही हूँ तो उससे मेरा काम नहीं चलेगा। इट इज नॉट वर्किंग। व्हाई? बिकॉज आई काउंट 3 2 टाइम्स। ऐसे मेंबर जो दोनों में है मैंने बाय मिस्टेक 2 टाइम्स काउंट कर लिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेंबर रिपीट है, देखिए ये वाला पोर्शन 2 टाइम्स आ रहा है। अब बहुत ध्यान से, वेरी 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 केयरफुल, जो वाला पोर्शन 2 टाइम्स आ रहा है, कौन सा वाला, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन 2 टाइम्स आ रहा है। यहाँ ए में भी ऐड कर दिया, बी में भी मैंने इस पोर्शन को बाय मिस्टेक ऐड कर दिया। आपको दिख रहा है पिंक एंड ग्रीन बोथ लाइन इंटरसेक्शन बी में, ओके। अगर यहाँ पे नहीं दिख रही है सो यू कैन चेक आउट इन वीडियो, ओके। आपको एटलीस्ट 5 टाइम ये वाला वीडियो देखना ही है, क्योंकि मोस्ट टाइम पे वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे ये पोर्शन 2 टाइम कवर हो रहा है, पिंक में भी ग्रीन में भी। मुझे ऐड कितनी बार करना है, सिर्फ 1 टाइम। तो मैं जो सेकेंड टाइम है उसको कट कर रही हूँ। जैसे हमने 3 2 टाइम गिन लिया है तो सिर्फ एक बार निकालना है, क्योंकि एक बार तो आएगा। 1 2 3 4 5, 3 अगर मैं 2 टाइम लिखूंगी तो वो नहीं चलेगा। तो 3 जो 2 टाइम आ रहा है उसमें से मुझे 1 टाइम तो रखना है। दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको 1 टाइम तो रखना है। तो मैंने क्या कर दिया, 1 टाइम डिलीट कर दिया। देखिए ग्रीन वाला पोर्शन अब मैंने 1 टाइम डिलीट कर दिया, तो मतलब एक ही बार आएगा। पिंक 1 वी काउंट इट, ग्रीन 1 हमने डिलीट कर दिया, ये वाला, ओके। सिमिलरली अगर अब क्राइटेरिया बढ़ रहा है, सपोज वी हैव 3 सेट्स। अब देखना, okay, this is my set A, this is my set B and this is my set C। अगर ब्लर दिख रहा है ना तो भी आपको क्लियर दिखेगा। This is set A, set B and set C। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मुझे A यूनियन B यूनियन C चाहिए तो मैं पहले ऐड करूँगी कि नंबर A सेट में जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट को ऐड कर लो। देखिए, दिस इज आई एम डूइंग एडिंग सेट A, ओके। सेट A को मैंने पूरा ऐड कर लिया। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज सेट B
ऐड करो, सेट बी को भी ऐड कर दो। चलिए, तो उसको भी ऐड कर रहे हैं। चलिए, ये सेट बी भी पूरा ऐड हो गया। नाउ आई एम एडिंग सेट सी। अब मैं सेट सी को भी ऐड कर रही हूँ। क्या करेंगे? चलिए, क्रॉस बना दे, समथिंग लाइक दिस। जिगजैग करती हूँ। ओके, तो देखिए अब क्या हुआ। अब हुआ ऐसा कि मैंने ए को ऐड किया, फिर बी को भी ऐड किया ना, तो ये ए इंटरसेक्शन वाला बी वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी है। दिस पोर्शन इज योर बी में भी है एंड सी में भी है, सो दिस इज योर बी इंटरसेक्शन सी, and this portion is your A intersection C. Okay, A intersection B, B intersection C and A intersection C, दोनों तीनों डबल डबल वाले पोर्शन। अब बीच में जो खिचड़ा हुआ वो तो हमने देखा ही नहीं। ये वाला कौन सा पोर्शन है आपका? तीनों में कॉमन देखिए, बीच में थोड़ा सा आपका ट्रायंगल है, कर्व ट्रायंगल बोल सकते हैं, एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है। ये वाले पोर्शन में क्या हुआ? तीनों आ गए। ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा ना। अब थोड़ा सा मुंह में पानी ला रही हूँ। ये सपोज पाव भाजी है, ये सपोज मंचूरियन है, एंड दिस इज योर डोसा। चलिए डोसा रखते हैं, पाव भाजी, मंचूरियन एंड डोसा। अब मैरिज में, टीचर आप मैरिज में क्यों लेके जा रहे हो? अभी एक तो जाने को नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? कोई पर्सन ऐसा है जो पाव भाजी एंड मंचूरियन दोनों खाएगा, कोई पर्सन ऐसा है जो पाव भाजी एंड डोसा दोनों खाएगा, कोई पर्सन ऐसा भी है जो पाव भाजी भी खाएगा और डोसा भी खाएगा। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो सब ट्राई करते हैं, सो तीनों खाएंगे। अब मुझे कितने मेंबर आए हैं वो गिनना है। किसी में भी चलेगा, एक बार आया हो ऐसा मेंबर। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? चलिए वो बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अभी इसकी फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो अब क्या हुआ? नंबर ऑफ ए ऐड किया मैंने, नंबर ऑफ बी वो भी मैंने ऐड किया, नंबर ऑफ सी वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुई? नंबर ए एंड बी इंटरसेक्शन 2 टाइम काउंट हुआ। देखना, हाँ, यहाँ पे जैसे काउंट हुआ था 2 टाइम, वैसे यहाँ पे भी काउंट हो गया, तो वो तो चलेगा नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ? 1 टाइम उसको कट कर रही हूँ। एक बार हमें गिनना है, 2 बार गिन लिया है तो एक बार मैं निकाल रही हूँ। आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है ग्रीन एंड पिंक? आपको दिख रहा है ग्रीन एंड पिंक, 2 पोर्शन है, तो मैं किसी भी एक लाइन को निकाल रही हूँ। सपोज मैंने ग्रीन को निकाल दिया, ओके, तो एक बार मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, देखिए ग्रीन एंड व्हाइट दोनों दिख रहे हैं, तो उसको भी मैं कट कर रही हूँ। बी इंटरसेक्शन सी 1 टाइम, मैंने 2 टाइम काउंट कर लिया है तो मैं 1 टाइम कट कर रही हूँ। अगेन सिमिलरली यहाँ पे भी मैं 1 टाइम कट कर रही हूँ। अब प्रॉब्लम क्या हुई देखना, हाँ, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी, 2 बार काउंट हुआ था, हमने एक बार कट कर लिया, तो मतलब बचा आपके पास सिंगल टाइम। ओके, यहाँ पे भी 2 बार काउंट हुआ था, ये वाला पोर्शन एंड दिस पोर्शन।
2 बार काउंट हुआ था, एक बार मैंने कट कर लिया, ये भी 2 बार काउंट हुआ था, वो भी मैंने एक बार कट कर लिया, ये पोर्शन भी 2 बार काउंट हुआ था, वो भी मैंने एक बार कट कर लिया। तो जो मिडल वाला पोर्शन था ना, वो हर एक में देखो यहाँ पे 2 बार हुआ, ये भी 2 बार काउंट हुआ, ये भी 2 बार काउंट हुआ। तो मिडल वाला पोर्शन कितनी टाइम्स काउंट हुआ था? 3 टाइम्स। यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम एंड यहाँ पे 1 टाइम। अब हमने किया क्या? हमने एक बार इसको निकाल दिया। चलिए एक बार यहाँ पे हो गया, तो मतलब यहाँ से 1 टाइम कट। ये वाला पोर्शन भी 1 टाइम कट कर लिया, तो यहाँ से 1 टाइम कट। ये वाला पोर्शन भी मैं यहाँ से कट करी हूँ, तो फिर से ये वाला कट हो गया। मतलब 3 बार हमने माइनस 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 कर दिया, तो बीच वाला पोर्शन तो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मिडल वाला पोर्शन देखो, पिंक, व्हाइट एंड ग्रीन 1 टाइम है, तो मैंने तीनों को एक एक बार निकाल दिया। तो क्या हुआ? बीच वाला पोर्शन तो अपने आप ऐसे ही निकल गया टोटली। ये वाला पोर्शन काउंट हुए 1 टाइम, मिडल वन पोर्शन टोटल निकल गया। तो ऐसे नहीं चलेगा, एटलीस्ट हमें एक बार तो काउंट करना पड़ेगा। That's why I am adding number of A intersection B intersection C. Okay? Okay guys? दोनों जो फॉर्मूला की है, what is that? At least in one set, either in A or in B. यहाँ पे भी वही बोलेंगे, at least in one set. मतलब क्या? आइदर इन ए और इन बी और इन सी, मतलब तीनों में से किसी एक में भी एलिमेंट होगा तो चलेगा। अब मैं जो ऊपर वाला फिगर है वो रफ कर रही हूँ, इसका मैं एलिमेंट लेके एग्जांपल देती हूँ आपको। चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला क्या थी? व्हाट इज द फॉर्मूला? A यूनियन नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। फॉर्मूला बोलनी है आपको मेरे साथ। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। वॉइस म्यूट करके ही, अनम्यूट नहीं करना है, वॉइस म्यूट करके ही ये फॉर्मूला मेरे साथ बोलनी है। चलिए बोलिए, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगेन, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, अब इसका मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4 5 6, C इज इक्वल टू 3। चलिए दो दो एलिमेंट रखते हैं, 3 4 7 8। ओके, सो these are my A, B and C. अब ओके, और कुछ भी मैं ऐड कर रही हूँ, एलिमेंट सेम हो गए। सपोज यहाँ पे मैं 9 ऐड कर रही हूँ, ये चलेगा। यहाँ पे मैं 11 ऐड कर रही हूँ, उससे क्या होगा? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। चलिए, नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है? दैट इज 5 एलिमेंट इन अ नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है? 4। एंड नंबर ऑफ सी में कितने एलिमेंट है? अगेन 5 हो गए, 5 हो गए। चलिए यहाँ पे भी और एक ऐड कर लेती हूँ, 12। सो दैट इज 6 एलिमेंट। ओके, दिस इज योर नंबर ऑफ ए 5, नंबर ऑफ बी 4, नंबर ऑफ सी 6। अब मुझे फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? बोलिए,
फटाफट से। पहले तो सेट Number of पूरा eight. आएगा, 1 2 3 4 5 Number of A 6, intersection. Number of B. नहीं नंबर ऑफ ए नहीं, अभी मुझे सिर्फ आपको ये बोलना है ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 एंड 12। अब बोलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है, 6 + 5 11। ओके, अब बेसिकली अगर मैं सिर्फ इतना ऐड कर रही हूँ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, तो क्या होगा, 5 + 4 9 9 + 6 14। इज इट माई आंसर? नो। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं नंबर ऑफ ए, यहाँ पे टोटल है 5। अब देखना मैं फिगर में जो चेंज कर रही हूँ, पहले ऐसा सोचो कि व्हाट इज द कॉमन, विच आर द कॉमन एलिमेंट्स। देखिए 3 4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, हियर ऑल्सो आई कैन सी। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ एलिमेंट के नंबर लिख रही हूँ। वैसे हम अगर ए यूनियन बी यूनियन सी में लिखने जाएंगे तो ये एलिमेंट्स कितनी बार आएंगे, ऐसे ही लिखेंगे विथ रिपीटेशन, है 2 आएंगे कितनी बार, कितनी बार आएंगे, 3 3 बार आएंगे, मतलब 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा 3 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 और 4, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे है। अब ए में कौन से एलिमेंट है जो बी में, ओके यहाँ रिपीट करना रह गया, चलिए कोई बात नहीं, 1 2 और 9। एक चेंज कर देती हूँ मैं, 9 निकाल नहीं सकती, कॉमन एलिमेंट बाकी में लेना भूल गई, चलिए कोई बात नहीं, 1 2 9 है। सपोज यहाँ पे भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं लेना ही पड़ेगा, चलिए एग्जाम्पल मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये निकाल दूं फिगर पूरी तो और ज्यादा क्लियर दिखेगा। A = 1 2 3 4 and 7, B = 3 4 2 and 5, C = 3 4 7 10 5 and 11। ओके, तो यहाँ पे मिल जाएगा नंबर ऑफ ए = 5, number of B = 4 and number of C = 6। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, मैंने सिर्फ एलिमेंट चेंज कर दिए, तो वो जो आपका था वो सेम आएगा कि 11 एलिमेंट्स आर देयर। चलिए अब मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। कॉमन एलिमेंट कौन से है, 3 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4। चलिए A इंटू बी में, A एंड B के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट है, आपको जब फिगर ड्रॉ करनी है क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही करना है, पहले देखना है विच एलिमेंट्स आर कॉमन इन ऑल 3 सेट्स और ऑल 4 सेट और ऑल 2 सेट, जितने भी सेट गिवन है कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 3 और 4। अब दो सेट को देखिए, A एंड B में दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C, सो दिस इज योर A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट कॉमन है, देखिए 2 मैंने कॉमन रखा है। ओके, सिमिलरली B इंटरसेक्शन C, यहाँ पे कितने एलिमेंट कॉमन है, देखिए 5 इज अ कॉमन एलिमेंट, 3 4 तो हमने बीच में लिख दिया है, वो तो तीनों में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। ओके, A एंड C में कॉमन कितने हैं, 7 इज कॉमन इन बोथ, 7 ओनली, यस, सो हियर इट इज 7। अब देखिए ये वाला जो मेरा सेट बना ना, अब सिर्फ A को देखिए, तो A के कितने एलिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी है, देखिए 2 है, 3 4 एंड 7। जो मैं बोल रही थी ना कि कॉमन एलिमेंट है, देखो आपको यहाँ पे आपका आधे से ऊपर का सेट तो रेडी हो गया, सेट A।
सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा जो किसी में नहीं है, एक ही एलिमेंट लेफ्ट, वन that is not in A intersection B, B intersection C और A intersection C. Only one element. वैसे B में कौन सा एलिमेंट बचा? कोई नहीं, nothing left. बाकी सारा आ गया यहीं पे. ओके और यहाँ पे क्या हुआ? कौन सा बचा है? 3 4 is here, 7 is here, 5 is here, so 10 and 11. तो ये सारे जो है ना 1 2 3 and this 2 वो सारे रिपीटेड एलिमेंट्स है जो मिडल में आ रहे हैं. ओके तो यहाँ से मुझे फिगर पे से कोई भी क्वेश्चन पूछे आई कैन आंसर. जैसे कि एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन ए, ओनली इन ए मतलब और किसी में नहीं होना चाहिए. तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है? यू कैन सी फ्रॉम फिगर. वन कैसा है? सिर्फ ए में है, नॉट इन बी, नॉट इन सी और नॉट इन इंटरसेक्शन. अगर सेट बी में ऐसा एलिमेंट फाइंड करे तो ओनली नो एलिमेंट इज देयर. समझ में आ रहा है गाइस? गाइस समझ में आ रहा है? हेलो शिट. तो फ्रेंड्स ये मेरी फिगर रेडी हो गई फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी एंड सी. अब आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कि एलिमेंट्स दैट कंटेन्स ओनली इन वन सेट, एलिमेंट्स इन ओनली वन सेट. ओनली वन सेट मतलब ए में होगा, ओनली ए में, तो यहाँ पे सिर्फ वन है ए में. एलिमेंट्स दैट इन ओनली ए तो मतलब ओनली ए में मेरा कौन सा एलिमेंट हुआ? ओनली वन. ओनली इन बी पूछा है तो एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज 5. ओनली सी पूछा है अगर तो दैट इज 10 and 11. अब आपको ये एलिमेंट नहीं पूछेंगे, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेंगे. तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? ओनली इन ए दैट इज 1. नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन बी दैट इज 0 and number of element only in C that is number 2. ओके तो जब हम A यूनियन B यूनियन C कर रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं? देखिए अभी मैंने क्या लिखा, ये जो फॉर्मूला बनाते टाइम मैंने लिखा नंबर ऑफ ए. तो अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ए निकाल रही हूँ. देखिए मैं क्या करूँगी, पहले एलिमेंट ऐड करूँगी ए के. ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? देखिए 1 2 3 4 and 7. अब मैं क्या कर रही हूँ? यूनियन बी, तो बी के भी सारे एलिमेंट डाल रही हूँ. 2 3 4 5 2 3. अब सिर्फ सेट बी को देखिए 2 3 4 5. अब सिर्फ सेट सी को देखिए तो कौन सा एलिमेंट आएंगे? 7 3 4 5 10 and 11. तो ये हो गया मेरा सेट ए प्लस. वैसे प्लस नहीं लिख सकते हैं लेकिन अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल रही हूँ. सेट ए के एलिमेंट प्लस सेट बी के एलिमेंट जो मैंने लिखा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी. तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? जो एलिमेंट ए एंड बी दोनों में है, कौन सा एलिमेंट 2, देखिए वो 2 बार आ रहा है. दैट एलिमेंट कम्स 2 टाइम, 2 बार आ रहा है तो मुझे एक बार निकालना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. साथ में 3 4 भी आपके ए इंटरसेक्शन बी में है. देखिए 3 4 इज ऑल्सो कंटेनिंग ए इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 3 4 लिखना पड़ेगा. दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी ओनली. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी. 2 3 4 बोथ में है. ठीक है. अब वापस क्या करना पड़ेगा? 2 3 4 2 टाइम्स आए तो मैंने एक बार निकाल दिया. अब यहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन, तो यहाँ पे 3 4 5 3 4 and 5 3 4 and 5 ये भी दोनों में है तो मुझे वो भी निकालना पड़ेगा. इंटरसेक्शन में 2 बार आ रहा है. देखिए 5 5 2 टाइम्स है
3 4 यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, तो वो भी मैंने निकाल दिया। दैट वी रिमूव बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन भी मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारा 2 बार आ रहा है। देखिए 3 4 7 यहाँ पे भी है, 3 4 7 यहाँ पे भी है, तो 3 4 7 को भी मैंने निकाल दिया। मतलब ये वाला पोर्शन जो 2 बार आ रहा था, एक बार रिमूव किया, ये वाला पोर्शन भी 1 टाइम रिमूव किया, ये वाला पोर्शन भी 1 टाइम रिमूव किया। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि 3 4 3 4 3 4 जो मिडल वाला था ना, तीनों का इंटरसेक्शन, वो ऑल 3 टाइम था, हमने तीनों टाइम निकाल दिया। देखिए यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम एंड यहाँ पे 1 टाइम, तो एक बार तो हमें लेना है। सो आई एम एडिंग 3 4 वाला पोर्शन। एक्चुअली यहाँ पे यूनियन लिखते हैं, माइनस नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला समझा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ऐड किया कौन सा वाला पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने कौन सा पोर्शन ऐड किया, फिर से देखिए। चलिए, ए में 2 3 4 है, बी में भी 2 3 4 है, ये वाला पोर्शन दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो तो मैंने 2 बार लिख लिया। सो आई एम एडिंग, एक बार निकाल रही हूँ। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन बी में भी है, सी में भी है, 3 4 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वो भी मैं एक बार रिमूव कर रही हूँ। ए इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 3 4 एंड 7, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो रिपीटेशन तो नॉट अलाउड, तो वो भी मैंने एक बार निकाल दिया। सो मैंने बेसिकली क्या निकाला, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आई रिमूव। ओके, प्रॉब्लम क्या हो गई, 3 4 3 4 3 4 3 टाइम आए थे, ऑल 3 टाइम निकल गए, तो मुझे एक बार तो लेना पड़ेगा एटलीस्ट वंस। तो मैंने क्या किया, 3 4 को ऐड कर दिया। सो हाउ दिस इज योर फॉर्मूला बिकम, देखिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। अब एलिमेंट्स का झगड़ा हो गया कि हम तो 2 बार है, 3 बार है, तो नहीं चलेगा, तो आई एम रिमूविंग नंबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो उसमें गड़बड़ क्या हुई, बीच वाला मिडल वाला पोर्शन ऑल 3 टाइम निकल गया, सो आई एम एडिंग 8 वंस। ओके, so this is your formula of number of A union B union C। अब इसकी बात कर रही हूँ मैं, नंबर ऑफ ओनली इन A, ओनली इन B एंड ओनली इन C, तो उसके फॉर्मूलाज भी हैं। फिर एटलीस्ट, ये क्या है, एटलीस्ट इन वन, सॉरी ओनली इन वन, ओनली इन A, ओनली इन B, ओनली इन C। अब आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं एटलीस्ट इन वन, एटलीस्ट मतलब एक में होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। तो ये जो एलिमेंट है 2, वो 2 एलिमेंट्स 2 सेट में है, ए में भी है, बी में भी है, 5b ए बी सी दोनों में है, 7 ए एंड सी दोनों में है। सो एटलीस्ट इन 2 बोलते हैं, ये होगा आपका एटलीस्ट इन 1, ए यूनियन बी यूनियन सी। एटलीस्ट इन 2 मतलब आपका 2 हो गया, 3 4 5 एंड 7, वो क्या हो रहा है, एटलीस्ट 2 में है। ए इंटरसेक्शन बी में भी है, ए में भी है, बी में भी है, 5 बी एंड सी दोनों में है, 7 ए एंड सी दोनों में है, एंड 3 4 तो तीनों में है। सो अगर आपको ऐसा पूछे कि इन ऑल 3, तो मतलब आपको फाइंड करना है, ये होगा आपका ऑल 3 में, तो दैट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको फाइंड करना है, एटलीस्ट इन 2। So this is your at least in 2, A and B, B and C, at least in 2, तो A intersection B बोल सकते हैं, B intersection C, A intersection C, and all in 3, A intersection B intersection C, वो भी at least 2 तो होगा ना, 2 या more than 2, तो ये more than 2 है।
ओनली इन 2, तो सिर्फ इन 3 को लेना है। तो फिर 3 4 को नहीं लेना है क्योंकि वो ऑल 3 सेट में है। दिस इज ओनली 2 2 7 एंड 5 दो दो सेट में है, 3 4 तीनों सेट में है। तो जैसा क्वेश्चन पूछेंगे वैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। वी कैन गो थ्रू इट इन अ नेक्स्ट लेसन।